As we can see, in this problem, the problem states as in the setup shown, a block is placed on a frictionless floor. The cords and pulley are ideal, and each spring has a stiffness K. The block is pulled away from the wall. How far will the block shift while the pulling force is increased gradually from 0 to a value F? Give this problem a try, and then उसके बाद मैं आपको अपना solution बताता हूँ. होपफुली आपका सोल्यूशन आ गया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा. तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए मुझे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है. क्या ज़रूरत पड़ेगी? आप इमेजिन करिए कि अगर इस सिस्टम को मैं एक सिंपल से इस सिस्टम में कन्वर्ट कर पाया कि लाइक आई हैव अ स्प्रिंग, और यही सेम ब्लॉक, जो ब्लॉक यहाँ पर है वही सेम ब्लॉक यहाँ पर है. इस ब्लॉक पर अगर मैं फोर्स F लगाऊँ, इफ़ द ब्लॉक इज गेट डिस्प्लेस्ड बाई अ डिस्टेंस x, और इसका k इज k इक्विवेलेंट, तो मेरे जो f की वैल्यू है दैट विल बी k इक्विवेलेंट टाइम्स x. सो x इज़ नथिंग बट f बाई k इक्विवेलेंट. ये मेरा आंसर हो जाएगा. अब सवाल ये है कि इसे मैं कन्वर्ट कैसे करूं. तो एक तो हम अपनी कोचिंग्स में पढ़ते हैं कि द 1/k इफेक्टिव, थोड़ा ब्राइट कलर ले लेता हूँ, 1/k इफेक्टिव इज नथिंग बट आप हमारा क्या, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के. बट इस चीज़ को हमें थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में कहाँ से डिराइव होता है. दिस फॉर्मूला इज़ बीइंग डिराइव्ड कि अगर मेरे पास कोई एक स्प्रिंग्स का सिस्टम है, ठीक है, एंड उस स्प्रिंग पर मान लेते हैं कोई K1 है, कोई K2 है, कोई K3 है. अगर हर स्प्रिंग अपना इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो जो K इक्विवेलेंट होगा वो K इक्विवेलेंट इन सभी के बराबर वो एनर्जी स्टोर कर सके. तो आइए हल्का से उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि ये क्या होने वाला है. तो बड़ा सीधा सा चीज़ है, जो अभी हमारे प्रॉब्लम में हमें दिया गया है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है. ऐसा कुछ, ठीक है. इसे मैं पुल कर रहा हूँ F से, और इसे मुझे कन्वर्ट करना है इन अ सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. ठीक. तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं मैं यहाँ पर कोई टेंशन T मान लेता हूँ, तो इनकी वजह से यहाँ पर 2 पॉइंट्स है जहाँ पर फोर्सेस अंदर लगेंगे, तो इस स्प्रिंग पर 2T आ जाएगा. सेम यहाँ पर 2 फोर्सेस हैं तो इसकी वजह से इस स्प्रिंग पर भी 2T आ जाएगा, एंड ये वाले स्प्रिंग पर वापस T आ जाएगा. तो यहाँ पर से T, यहाँ से 2T, तो नेट एक्चुअल में यहाँ पर लग रहा है कितना, 3T, जिसे मैं खींच रहा हूँ विथ अ फोर्स F, और ये है मेरा K इक्विवेलेंट. दूसरा, मुझे जो मेजर समझने की दिक्कत है, यहाँ पर एनर्जी कितना स्टोर हुआ. तो मुझे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड पे बात करता हूँ, तो इफ़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रीवियस जाऊँगा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है F इक्वल टू F बाई के इक्विवेलेंट. तो जो एनर्जी स्टोर होता है, अगर मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि मेरा F होता है के एक्स, सो x इक्वल टू F बाई के, एनर्जी इज़ हाफ के एक्स का स्क्वायर विच इज़ F स्क्वायर बाई के स्क्वायर. सो एनर्जी स्टोर कैन बी रिटन एज F स्क्वायर बाई 2K. तो बस इसी चीज़ का, इस एक चीज़ का मुझे क्या करना है, ध्यान में रखना है. यहाँ पर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, यहाँ स्टोर हुई है T स्क्वायर बाई के. पहले वाले को, इस स्प्रिंग को मैंने लिया, नेक्स्ट ये स्प्रिंग प्लस 2T, या फिर मुझे लिखना चाहिए एक्चुअल में 4T स्क्वायर बाई के, प्लस नेक्स्ट मुझे यहाँ पर इस थर्ड स्प्रिंग के लिए मैं लिखूँगा, ये शायद क्वेश्चन में नहीं था ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये थोड़ा गलती से आ गया. ठीक, ये वाले स्प्रिंग के लिए मैं लिखूँगा फिर से अगेन 4T स्क्वायर बाई के. इसके लिए मैं लिखूँगा T स्क्वायर बाई के शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर जो नेट टेंशन है या नेट एनर्जी स्टोर्ड है ड्यू टू दिस 3T का स्क्वायर बाई के इक्विवेलेंट.
और यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये टेंशन क्या होता है, कैंसल आउट होता है टी स्क्वायर सभी से, एंड बिकॉज टी स्क्वायर कैंसिल होता है ये मुझे वही पुराना फॉर्मूला मिलता है, दिस इज 9/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k प्लस दिस इज, या फिर मैं अगर अपने पुराने स्टाइल में लिखूँ तो 1 स्क्वायर, दैट इज अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाए तो ये 1 स्क्वायर/k प्लस 2 स्क्वायर/k प्लस 2 स्क्वायर/k प्लस 1 स्क्वायर/k। बट हाँ, यहाँ पर अब मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि इस जगह पर मैं ये जो 1 लिखता हूँ, दिस इज़ नॉट 1, ये एक्चुअल में उस सिस्टम पर उसको इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए कितना फोर्स है, वो वाली चीज़ है। तो बस मुझे उसी चीज़ का ध्यान रखना था। तो जब एक्चुअल मेथड से हम जा रहे हैं, दैट कम्स आउट टू बी 9/k इक्विवेलेंट। सो मेरे k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्लियर कट मुझे दिख रही है, दैट विल बी 9k/10। सो अब मैं यहाँ पर से इसको पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ इस वाले को, x इज इक्वल टू f/k इक्विवेलेंट। तो x इज इक्वल टू f/k इक्विवेलेंट, या फिर f/k इक्विवेलेंट इज 9k/10। ये मेरे x की वैल्यू हो जाएगी, ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फोर्स की वैल्यू, दैट इज आवर 10f/9k। होपफुली आपको प्रॉब्लम अच्छा लगा, आपको समझ में आया, आपने कुछ नई चीज़ सीखी। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, अगली बार फिर मिलते हैं।